पिछले 2 साल में बॉलीवुड की फिल्मों का लगातार बॉयकॉट चल रहा था। लोग बॉलीवुड की फिल्मों को देख नहीं रहे थे, उसे बॉयकॉट कर रहे थे, जिसके चलते बॉलीवुड को बहुत ज्यादा नुकसान भी हो रहा था। लेकिन इसी बीच आती है अजय देवगन की दृश्यम 2, जिसने सफलता के वो झंडे गाड़ दिए हैं जो अभी भी सिनेमाघरों में पूरी शान से चल रही है। 10 दिनों में ही इस फिल्म ने 200 करोड़ का आंकड़ा पूरा कर लिया है और अभी भी इसकी कमाई चल रही है, जबकि ये फिल्म सोशल मीडिया से लेकर कई प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन लीक की जा चुकी है, फिर भी उसके बाद चल रही है। यानी आप समझ सकते हैं कि इस फिल्म के प्रति लोगों का उत्साह कितना है, लोग क्यों देख रहे हैं। और ऐसा ही नहीं है कि लोग अकेले देख रहे हैं, अपने पूरे परिवार के साथ जा रहे हैं। सिनेमाघर अभी भी खचाखच भरे हुए हैं। थैंक गॉड को लेकर जहां अजय देवगन निशाने पड़ते हैं, वहीं दृश्यम 2 को लेकर अजय देवगन के प्रति लोग प्यार दर्शा रहे हैं, प्यार बरसा रहे हैं। अजय देवगन जब थैंक गॉड के बाद अजमेर शरीफ गए थे, तब उनकी बहुत ज्यादा ट्रोलिंग की गई थी और बहुत सी बातें की गई थी। लेकिन दृश्यम 2 हिट होने के बाद वो काशी विश्वनाथ दर्शन करने गए तो लोग फिर से अजय देवगन की तारीफ करने लगे। हमारे देश में लोग समझ ही नहीं पाते कि उन्हें किस चीज का विरोध करना है, किस चीज का साथ देना है, कब क्या करना है, कब क्या नहीं करना है। यानी बॉलीवुड के जो लोग हैं वो इस देश की जनता की कमजोर नस को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि इनकी नस को कहां जाकर कब, कैसे और किस तरह से दबाना। बॉलीवुड की वही फिल्में हिट हो सकती हैं जो इन चीजों को फॉलो। देखिए, मान लीजिए कि बॉयकॉट के पहले अगर कोई फिल्म का पार्ट 1 आया है जो कि बहुत ज्यादा सुपर हिट रहा था, जिसे लेकर एक क्रेज बना हुआ है कि पार्ट 2 में क्या हो सकता है, तो वो फिल्म चलेगी और बहुत ज्यादा चलेगी, कि जैसे कि दृश्यम 2 चल रही, क्योंकि बॉयकॉट के बाद भी लोग देखना चाहेंगे कि भैया इसमें आगे हुआ क्या है। दूसरा, अगर बेहतरीन कहानी आती है तो लोग देखना पसंद करेंगे, ये बात दृश्यम 2 ने बतला दी है। क्योंकि भेड़िया जो है वो भी 60 करोड़ के बजट में बनी है, लेकिन अब तक 42 करोड़ की कमाई उसकी हो चुकी है और अभी भी वो भी चल रही है। उसको भी बॉयकॉट लेकर कुछ ऐसी खबरें नहीं चली जैसा कि वरुण धवन की कुली नंबर 1 का किया गया था बॉयकॉट। यानी आप मान लीजिए कि रोहित शेट्टी की जो सर्कस आने वाली है, ये फिल्म भी सुपर हिट हो जाएगी। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि रोहित शेट्टी की फिल्मों का रिकॉर्ड है कि आज तक उनकी कोई भी फिल्म फ्लॉप नहीं हुई, और जिस तरह से वो अपनी फिल्में बनाते हैं, कॉमेडी रंग बिरंगे दृश्य को लेकर बनाते हैं, उनकी फिल्मों का फ्लॉप होना बहुत ही आप कम चांसेस होते हैं। और इस वजह से कहा यह जा रहा है कि रणवीर सिंह ने भले ही वो नंगी पुंगी तस्वीरें डाली हो, उनकी पर्सनल जिंदगी में क्या मचांड मचा हुआ है वो आप बगल में रखिए। मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनल लेवल पर, और मेरे आकलन गलत नहीं होते हैं जहां तक मैंने अभी तक जो बातें कही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सर्कस 2 भी लोग देखने जाएंगे, क्योंकि बॉयकॉट की जो मुहिम है ये स्लो हो चुकी है। जनता जो है वो सेलेक्टिव हो चुकी है कि इस फिल्म का, इस एक्टर का बॉयकॉट करना है, इस एक्टर को, इस फिल्म को देखना है, इस डायरेक्टर की फिल्म को देखना है, तो जनता वही कर रही है। देखिए, बॉयकॉट उस दिन पूरी तरह से आप खत्म मान लीजिए कि बॉयकॉट अब खत्म हो चुका है जिस दिन शाहरुख खान की पठान सुपर हिट हो जाती है। अगर शाहरुख खान की पठान सुपर हिट हो गई तो आप ये समझ लेना कि बॉयकॉट खत्म हो चुका है पूरी तरह से। उसकी वजह यह है कि दिशा सालियान का केस जिस तरह से मीडिया में उठाया गया, सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा की गई, उसके बाद सीबीआई ने एक ही झटके में ये बात कह दी कि दिशा सालियान शराब के नशे में बिल्डिंग की छत से गिर गई थी, जिसके चलते उनकी मौत हो गई और दिशा सालियान का केस पूरी तरह से खत्म हो गया। तो सुशांत सिंह राजपूत का केस भी अगर इसी तरह से खत्म हो गया तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि सुशांत को इंसाफ तो छोड़ दीजिए, ये केस मतलब उन सपोर्ट करने वाले लोगों के ऊपर एक तमाचे जैसा होगा कि देखो, तुम लोगों ने सुशांत को इंसाफ दिलाने के लिए, सुशांत ने आत्महत्या ही की थी, इस बात को ये लोग साबित कर देंगे, जो बॉलीवुड के लोग हैं और जो बॉलीवुड के समर्थक वाले हैं, कि तुम गलत थे, बॉलीवुड के लोग सही थे, तुमने बेवजह बॉलीवुड के लोगों को बदनाम किया, बर्बाद किया। असली वजह सीबीआई सामने लाकर रख दी कि भैया सुशांत ने ही आत्महत्या की थी। अगर ऐसा हो गया तो समझ लीजिए कि इस देश में इंसाफ की उम्मीद करना बिल्कुल गलत है। इंसाफ सिर्फ उसी को मिल सकता है जिसकी जेब में पैसे भरे हुए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे देश में जो बॉयकॉट तो सोशल मीडिया पर करते रहते हैं, लेकिन बॉलीवुड की हर एक फिल्म को जाकर देखते हैं। और सिर्फ सिनेमाघर में फिल्म नहीं देखना बॉयकॉट नहीं होता है कि आपने सिनेमाघर में फिल्म नहीं देखी तो बॉयकॉट हो गया। बॉयकॉट वो होता है कि आपने ओटीटी पर भी उस फिल्म को नहीं देखा और डाउनलोड करके भी उस फिल्म को नहीं देखा है। अगर कोई फिल्म रिव्यू करने वाला है, क्रिटिक्स है, तो वो फिल्म देखे तो समझ में आता है। लेकिन अगर जनता के दौर पर आप एक तरफ कहते हैं कि बॉयकॉट ये बॉयकॉट वो, लेकिन उसके बाद भी आप फिल्मों को देख रहे हैं, तो आप इस देश की जनता के साथ खुद को भी बेवकूफ बना रहे हैं कि आप बॉयकॉट की मुहिम का हिस्सा है।
तो अनुराग कश्यप जैसे लोगों की बात को आप सही कर देते हैं कि देश में महंगाई चल रही है, देश में पनीर खाने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं है, इस वजह से लोग फिल्म नहीं देख रहे हैं। तो आप उन जैसे लोगों को सही कर रहे हैं कि अनुराग कश्यप सही है भाई। छोटी मोटी लो बजट की फिल्में तो नहीं चलती है, कोई इतना ध्यान नहीं देता है, लेकिन बड़े बजट की फिल्में भी अगर चलने लगी तो आप समझ लीजिए कि बॉयकॉट मुहिम वाकई में स्लो हो चुकी है और ये बहुत ही ज्यादा कड़वा सच है और इस सच को आपको मानना ही पड़ेगा।